हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हम मिडवल हिस्ट्री पहले हम ख़त्म करें, फिर हम और भी जितने भी सिलेबस उस पर हम बात करेंगे। तो लगभग 17 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। शुरू से देखते आएंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा, ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका चाहे बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, कोई भी एग्जाम कर लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ आने वाला नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लगाइएगा। तो सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्म में है। मिडिवल हिस्ट्री जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन को जो कि तैयार किया गया लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। छत्तीसगढ़ में आप पीएससी हो, आप जो अभी सहकारी बैंक के लिए आई है उसके लिए, साथ ही साथ और जो भी वैकेंसी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। पहले पार्ट देखिए, कहीं से भी पढ़िए, कंप्लीट पढ़िएगा, एक जगह जुड़िए रहेगा तभी आप सीख के जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 18 क्वेश्चन हमारा, भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया था? अहिराज ने, धरणीधर ने, गोपाल देव ने या आपका महिम देव ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल देव, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो भोरम देव जो मंदिर है आपके कहाँ पे है? तो ये आपका कवर्धा में स्थित है। याद रहे, कवर्धा में आपका स्थित है। पहले इसको कबीर धाम बोला जाता था। तो भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है आपके जो फड़ी नागवंश के जो शासक थे गोपाल देव ने करवाया था। इसका निर्माण करता है फड़ी नागवंश के शासक थे। इन्होंने लगभग 11वीं शताब्दी में इन्होंने बनाया था। 1089 ऐसे याद रखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद आएगा। तो 1089 1089 ईस्वी में इसको तैयार करवाया था। तो इसको याद रखिए। आपके ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव में आपका स्थित है। तो इसको याद रखें। और इसको खजुराहो की भी संज्ञा इसको दी जाती है। हर साल यहाँ पे भोरम देव उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इस साथ ही साथ जो पीएससी जो मेंस दे रहे हैं देंगे उनको लिए भी मेंस भी या जो क्वेश्चन जो पैटर्न तैयार किया गया है आपके मेंस के टाइप पे भी क्वेश्चन में इसको इंक्लूड किया हूँ। तो आपके मेंस के लिए भी साथ में आपका तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मड़वा महल जो भगवान शिव जी का मंदिर है, इसका निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया था? रामचंद्र ने, आपके भोज ने, या आपके भौम ने, या आपके लक्ष्मण ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मड़वा महल ये आपके ये भगवान शिव जी का मंदिर है। और इसका जो निर्माण करते या इसके जो फिर नागवंशी शासक जिसका निर्माण करता आपके रामचंद्र देव के द्वारा इसको निर्माण, या आपका रामचंद्र या आपका देव है ना, रामचंद्र देव है। तो इनके द्वारा इसको बनवाया गया था। कौन से सन में? 1349 में इस मड़वा महल का निर्माण करवाया था। भगवान शिव जी का मंदिर है। और मड़वा महल को दूल्हा देव के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, दूल्हा देव के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखें। तो कवर्धा महल के जो मुख्य जो प्रवेश द्वार है, जहाँ पे आपका हाथी दरवाजे के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसके जो निर्माण करते महाराज धर्मराज है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और छेरकी महल, पचराही, ये सभी आपके यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रत्नदेव थे जो कलचुरी शासक के जो प्रमुख शासक है, रत्नदेव का शासनकाल इनमें से कौन सा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो रत्नदेव को इनके जो शासनकाल है कब से तक कब तक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1045 से 1065 तक। इसको याद रखें। सन भी आपको याद रखना 104565। तो रत्नदेव का जो शासनकाल है, इनका शासनकाल 1045 से लेकर 1065 ईस्वी तक इन्होंने शासन किए। बहुत सारे काम इन्होंने करवाए हैं। आपके कलचुरी शाखा के शासक हैं। और जो उन्होंने जो रत्नपुर जिसको रतनपुर कहा जाता है, इन्होंने 1050 में, कई बार एग्जाम पूछा है कि जो रतनपुर शहर किसने बसाया था? तो 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना इन्होंने रत्नदेव प्रथम निर्माण करवाया था। और इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। और तुमाड़ जो है राजधानी से किसने शासन किया था? तुमाड़ जो राजधानी से कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। इसको याद रखें। इनको महामाया मंदिर जो कि 11वीं शताब्दी में इन्होंने बनवाया था। महिषासुर मर्दनी जो आपके कोरबा लाफागढ़ में स्थित इन्होंने बनवाया था। और इनके शासनकाल में साम्राज्य के बहुत सारा विस्तार इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखें। वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो रतनपुर में जो तालाबों की नगरी, टैंक ऑफ सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध है। और रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर के संज्ञा इसको दी गई है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रत्नदेव तृतीय ने, प्रतापमल ने, बहार शाह ने, कल्याण शाह ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापमल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लखनेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था प्रतापमल ने। इनका जो शासनकाल है 1198 से लेकर 1222 तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने षटकोणी सिक्के भी जारी किए थे, याद रखिएगा, गोल और आपके षटकोणी जो सिक्के इन्होंने जारी किए थे। और ये आपके कलचुरी वंश के शासक हैं, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है? कलचुरियों ने, मराठों ने, अंग्रेजों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरियों ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शासन किया है, याद रखिए। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कलचुरी जो कलचुरी वंश के जो प्रमुख शासक है आपके कलिंग राज इसके संस्थापक हैं, इसको याद रखिएगा। इन्होंने जो राजधानी तुमाड़ को बनाई थी, और चैतुरगढ़, तुमाड़ के महिषासुर और जो मर्दनी मंदिर है इन्होंने बनवाए थे। तो बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने कार्य भी किए थे। और यहाँ पे जो कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक हैं इसके संस्थापक भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। इनका जो 1000 से 1020 तक इन्होंने शासन किए हैं कलचुरी शाखा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का वास्तविक जो राजनीतिक इतिहास किस राजवंशी स्थापना के साथ आरंभ होता है? कलचुरी, काकतीय, यादव, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलचुरी वंश है ना ये आपका। तो छत्तीसगढ़ के वास्तविक और राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो कलचुरी वंश ये आपके राजवंश की स्थापना के साथ ही आपका आरंभ होता है। इसके प्रमुख शासक थे कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, ये जो प्रमुख यहाँ पे शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नलवंशी राज्य का अंत किसने किया था? बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के जो नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? कलचुरियों ने, काकती वंशियों ने, यादवों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर कलचुरी वंशियों ने यहाँ पे जो बस्तर के जो कोरापुट क्षेत्र में जो नल नागवंशियों का जो अंत यहाँ पे कलचुरियों के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इन जो नल नागवंशी थे इनके यहाँ पे इनके जो शासनकाल अंत करके यहाँ पे पतन के बाद यहाँ पे कलचुरियों ने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर या कुबेर का नगर की उपमा दी गई है? तो माड़ को, रतनपुर को, रायपुर को, या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रतनपुर जो जगह है इस नगर को उसकी समृद्धि के कारण यहाँ पे कुबेरपुर या कुबेर की संज्ञा इसको उपमा दी गई है, कुबूर की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। और जो रतनपुर है इस जो शहर है किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे रत्नदेव प्रथम थे, याद रखिए कई बार। रत्नदेव प्रथम इन्होंने रतनपुर को लगभग 1050 ईस्वी में इन्होंने इस नगर की स्थापना की थी, जिसको रतनपुर है इसको तालाबों की नगरी या इसको टैंक ऑफ सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है, ये आपके बिलासपुर के पास ही है, तो बढ़िया मंदिर है, जाके घूम के आइएगा। और रत्नदेव के जो शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा भी दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के कलचुरी शासक, रतनपुर के जो कलचुरी शासक का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कलिंग राज को, कमल राज को, राजराज को, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट बताया हूँ रतनपुर के जो कलचुरी शाखा के जो वास्तविक संस्थापक कलिंग राज हैं, याद रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। रतनपुर के कलचुरी शाखा के जो वास्तविक संस्थापक कलिंग राज को कहा जाता है। इनका जो शासनकाल है 1000 से 1020 तक इन्होंने शासन किया था। और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। और इन्होंने राजधानी तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। कलचुरियों की आरंभिक मतलब जब इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया था तब इन्होंने राजधानी तुमाड़ को बनाया था। और इनके द्वारा बहुत सारे काम किए थे कलिंग राज के द्वारा। चैतुरगढ़ का किला, तुमाड़, महिषासुर मर्दनी, ये जो मंदिर वगैरह, टेम्पल वगैरह, ये सभी इनके द्वारा बनवाए गए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के कलचुरियों की जो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तुमाड़, रायगढ़, रायपुर, या इनमें से कोई नहीं। एक बार रिकॉल कीजिए, अभी जस्ट बताया हूँ। तो रतनपुर के कलचुरियों की जो आरंभिक जब जो कलचुरी शाखा जब बनी उस समय कलचुरियों की जो स्टार्टिंग में राजधानी किसको बनाया गया था? तो वही जस्ट अभी बताया हूँ, तुमाड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कलचुरी वंश के जो वास्तविक संस्थापक आपके कलिंग राज है, और रतनपुर कलचुरियों की जो प्रारंभिक जो राजधानी है तो माड़ को ही इन्होंने बनाया था। कलिंग राज्य इसके वास्तविक संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाहरेंद्र साय, जो बाहरेंद्र साय का जो शासनकाल इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बाहरेंद्र साय का शासनकाल कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 1480 से आपका, ये आपका 25 नहीं है 44 है, 1544 तक इन्होंने, 1544 है ना, तो बाहरेंद्र साय का जो शासनकाल है 1480 से लेकर 1544 तक इन्होंने शासन किया था। राजधानी किसको बनाया था? तो कोसगई जो कोरबा है, तो कोसगई जो कोरबा के अंतर्गत इन्होंने राजधानी इसको बनाया था। बाहरेंद्र साय ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई का निर्माण कराया और उस वहाँ पे कोषागार की भी स्थापना उनके द्वारा करवाया था। इसके बहुत सारे काम भी किए थे, जैसे आपका कोसगई मंदिर जो कि छुरी कोरबा में स्थित है, चैतुरगढ़ का किला जो कि इनके द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी? बस्तर, करौंद, सी, ए और बी या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो आपके बस्तर, करौंद, जो आसपास के और क्षेत्र थे यहाँ पे, तो इन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। तो नर बलि की प्रथा प्रचलित थी कहने का मतलब क्या है? तो पहले क्या होता, जो राजा महाराजा तब यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो इन लोग कुछ भी फेस्टिवल वगैरह हो जाता, त्यौहार वगैरह, तो इन लोग नर बलि प्रथा यहाँ पे मतलब यहाँ बलि दी जाती थी। तो उस तरह की जो प्रथा यहाँ पे इन लोग चला रहे थे। तो इसी तरह बस्तर और करौंद में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है, सिरपुर को, रतनपुर को, आरंग को या राजिम को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रतनपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलचुरी और साथ ही साथ जो मराठों ने जो अपने जो शासनकाल के दौरान जो उनकी जो प्राचीन राजधानी या आपके रतनपुर को इन्होंने, कलचुरियों ने भी और मराठों ने भी अपनी प्राचीन जो राजधानी रतनपुर को स्टार्टिंग में इन्होंने बनवाया था। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित कौन था? सोमवंश, नागवंश, मेघवंश या फड़ी नागवंश? तो कवर्धा में जो प्रसिद्ध राजवंश कौन सा चल रहा था जी? तो फड़ी नागवंश यहाँ पे शासन कर रहे थे। कवर्धा के जो प्रसिद्ध राजवंश आपका फड़ी नागवंशी शासक थे। बहुत सारे जो मड़वा महल वगैरह हो गए, तो मड़वा महल, छेरकी महल, पचराही, जो भोरमदेव मंदिर है, भोरमदेव के जो गोपाल देव के द्वारा जो फड़ीवंशी शासक थे, इन्होंने भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और मड़वा महल जो रामचंद्र देव थे, ये भी आपके फड़ीवंशी शासक थे, तो मड़वा महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो ये सभी आपके जो फड़ी नागवंशी शासक थे जिन्होंने यहाँ पे काम किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश के जो अंतिम नरेश कौन थे? अमर सिंह देव, कुकल देव, वृक सिंह देव या आपका सत्यदेव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर सिंह देव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे कलचुरी वंश के जो अंतिम जो नरेश या जो अंतिम शासक है अमर सिंह देव रहे थे। और कहा जाता है इन्होंने रायपुर में लाहौरी शाखा के अंतिम राजा इनको कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो व्यक्ति भारतीय संविधान सभा का सदस्य था? माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पोटाई, श्यामचरण शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन इसमें जुड़ गए शायद। तो कौन से व्यक्ति थे संविधान में यहाँ पे भारतीय संविधान में सदस्य रह चुके थे? तो आपका जो राम प्रसाद पोटाई, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा के सदस्य यहाँ पे रह चुके थे। तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 36वां क्वेश्चन से स्टार्ट करनी है। तो कमेंट करके जरूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए। अगर मैं क्वेश्चन से बात करूं वहां से, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। कभी कभी 10 से 12 तक यहाँ पे जो जीके जीएस का जो सेक्शन है क्वेश्चन यहाँ से बढ़ा दिया जाता है। तो उसमें करंट अफेयर्स का वेट है जिसमें बढ़ा दिया जाता है, इसलिए वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे व्यापम हो, पीएससी प्री का हो, चाहे मेंस के, दोनों में काम आएगा। चाहे कोई भी पटवारी, पुलिस कांस्टेबल हो, लगभग सभी एग्जाम के लिए पहले से एग्ज़ाम की तैयारी करिए जी, क्योंकि
हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी कैंसी आती तैयारी करने स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमारा जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए पहले से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे के बहुत फ़ायदे हैं, पहले से कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, कोई भी एग्ज़ाम हो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। उससे क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने से आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन का जो करने की जो शक्ति यहाँ पे बढ़ जाती है। तो चलिए, बाकी आप समझदार हो, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।